हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने प्रतिरोध को समाप्त किया था, उसके बाद में आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखिए नया टॉपिक। आज हम जानेंगे सबसे पहले विभवांतर और विभव। तो हेडिंग लगाएंगे विभवांतर व विभव, ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। विभवांतर क्या होता है और विभव क्या होता है। विभवांतर क्या होता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से, ये कोई बिंदु है ए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। जबकि अगर विभव की बात करें तो एकांक धनावेश को अनंत से, यहाँ पर तो पॉइंट्स का पता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसमें अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो मैंने दोनों डेफिनेशन आपको बताई कि एकांक धनावेश को अगर अनंत से ले आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, विभव, और विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो दोस्तों ये लिखेंगे आप, फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, फिर मात्रक बताएंगे। तो सबसे पहले विभवांतर के बारे में लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एकांक धनावेश को, तो लिखेंगे एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से कहां तक ले जा रहे हैं, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो लिखेंगे विभवांतर कहलाता है। ये मैंने आपको विभवांतर बताया। इसके बाद में विभव लिखेंगे। तो विभव में मैंने क्या बताया, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं, अनंत से। तो लिखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया, विभवांतर और विभव के बारे में बताया। इसके बाद में देखिए आगे इनका फॉर्मूला। तो मैंने आपको क्या बताया, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। ये विभव का फॉर्मूला अपने पास सामने आया। एकांक धनावेश को, आवेश क्यों, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव। अब इसके मात्रक की बात करें, ये लो मात्रक। मात्रक अगर ऐसा ही मात्रक की बात करें तो क्या है, वोल्ट। बात करें एमकेएस मात्रक की, तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये इसका एमकेएस मात्रक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल लिखिए, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, 12 वोल्ट विभवांतर, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट के मध्य 2 कूलाम आवेश, आवेश कितना, 2 कूलाम,
आवेश प्रवाहित करने पर कार्य का मान ज्ञात करें। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या बताया, 12 वोल्ट विभवांतर के मध्य 2 कूलाम आवेश क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, कार्य। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था विभवांतर V बराबर W/Q, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, कार्य। तो कार्य कैसे निकालेंगे, V बराबर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट, आवेश कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 24। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो इस तरह से अपने पास कार्य का मान कितना आया, 24 जूल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे देखिए और हेडिंग लगाइए ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, जो विभवांतर और विद्युत धारा होती है उसके मध्य संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यह विभवांतर व विद्युत धारा I के मध्य संबंध दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या करेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उस बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होगा, धारा I के, ठीक है दोस्तों, अर्थात V समानुपाती I। तो आप लिखेंगे कि जब किसी चालक तार में, नीचे लिखेंगे जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विभवांतर को V से लिखेंगे। उसमें प्रवाहित धारा जिसको I के समानुपाती होता है। के समानुपाती होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर V धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है दोस्तों। तो ये आप लिखेंगे V समानुपाती I। स्थिरांक आएगा V बराबर IR। R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अरे R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या निकल के आया, V बराबर IR। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। इसके आगे देखिए, यहाँ तक लिखिए। तो ये हमने ओम का नियम को जाना कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न विभवांतर धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, V बराबर IR। R क्या है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इसके बाद में देखेंगे जो प्रतिरोध होता है R की निर्भरता, ये किस किस पर निर्भर करता है, ये अपन देखेंगे। प्रतिरोध I की निर्भरता।
तो जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये लंबाई के कैसे होता है, समानुपाती होता है। जो तार की लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लिखेंगे। प्रतिरोध लंबाई के क्या बताया था मैंने आपको, समानुपाती, चालक तार की लंबाई के समानुपाती, चालक तार की लंबाई के समानुपाती, अर्थात क्या हो जाएगा, R समानुपाती L। ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, जो प्रतिरोध होता है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी आप लिखेंगे, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां पर तो कैसा था, लंबाई के तो समानुपाती, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है। अब देखेंगे R लंबाई के तो कैसा है, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A। रो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। रो बराबर क्या होता है, प्रतिरोधकता, रो को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिरोधकता से। तो ये अपने पास जो इसकी निर्भरता है वो दो तो किस पर आई थी, एक तो लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। इसके साथ ही है प्रकृति पर भी निर्भर करता है और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो ये दो पॉइंट्स और लिखेंगे, इसको इरेज करता हूं। इसके साथ ही प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, प्रकृति और टेम्परेचर पर। तो ये भी आप लिखेंगे कि प्रतिरोध तापमान व प्रकृति, चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पर होती है, लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, और तापमान और प्रकृति पर भी कैसा होता है, निर्भर करता है। अब देखेंगे ओम के नियम के आधार पर युक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, दो होती हैं, एक तो ओमीय, एक अनोमीय। ओमीय कैसे होती है, जो ओम के नियम का पालन करती है। अनोमीय कौन सी होती है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। इनके उदाहरण लिखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, ओम के नियम के आधार पर युक्तियां। ओम के नियम के आधार पर कितनी युक्ति बताई, दो। तो लिखेंगे ओम के नियम के आधार पर युक्तियां। ये हेडिंग हो गई। कितनी युक्ति बताई थी मैंने, दो। पहली कौन सी, ओमीय। तो लिखेंगे ओमीय युक्ति। और दूसरी कौन सी बताई थी, अनोमीय, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है, अनोमीय युक्ति। ठीक है दोस्तों, ओमीय युक्ति में क्या बताया, जो ओम के नियम का क्या करती है, पालन। तो ये लिखेंगे आप, जो ओम के नियम का पालन करें, ऐसी युक्ति जो ओम के नियम का क्या करें, पालन करें। उदाहरण की बात करें तो चालक धातुएं। कैसी धातुएं, चालक धातुएं। इसमें कैसे हो जाएगी, अनोमीय में, जो ओम के नियम का क्या नहीं करे, पालन नहीं करे। तो इसमें लिखेंगे, जो ओम के नियम का
पालन नहीं करे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? अर्धचालक, ठीक है, डायोड और ट्रायोड, ये इसके उदाहरण हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया, ओम के नियम के आधार पर युक्तियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ओमीय युक्ति और अनोमीय युक्ति। ठीक है, जो ओम के नियम का पालन करे ओमीय, जो ओम के नियम का पालन नहीं करे अनोमीय। ठीक है, ये इनके उदाहरण हो गए। इसके बाद में हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, प्रतिरोधकता क्या होती है। मैंने आपको अभी बताया था ना, V बराबर क्या होता है? IR। प्रतिरोध को क्या बताया था? रो L/A। तो इसको क्या बताया था मैंने? प्रतिरोधकता। तो इस प्रतिरोधकता के बारे में अपन जानेंगे, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो हेडिंग लगाएं प्रतिरोधकता। तो नेक्स्ट हेडिंग प्रतिरोधकता। तो अब हम जानेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता एक्चुअली होती क्या है? कोई पदार्थ कितनी तेजी से, कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह में क्या रुकावट पैदा कर रहा है, वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। कोई पदार्थ कितनी तीव्रता से उस पदार्थ में प्रवाहित धारा हो रही है, उसके रुकावट पैदा कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये आप लिखेंगे कि कोई पदार्थ कितनी तीव्रता से, तीव्रता लिख दो, तेजी लिख दो, कितनी तेजी से धारा प्रवाह में, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, वह उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। वह उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये अपने पास डेफिनेशन निकल के आई कि कोई पदार्थ कितनी तेजी से धारा के प्रवाह में क्या रुकावट पैदा कर रहा है, वह उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे लिखेंगे प्रतिरोधकता किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। ताप व प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, दो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, दो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता समान नहीं हो सकती। तो ये आप नोट लगा के लिखेंगे कि दो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता समान नहीं हो सकती। तो ये आप नोट लगा के लिखेंगे पॉइंट। क्या बताया मैंने आपको? दो अलग अलग पदार्थों, दो अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, प्रतिरोध समान हो सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता समान नहीं होती है। लेकिन प्रतिरोधकता समान नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो मैंने आपको नोट में क्या डलवाया है कि दो अलग अलग अपने पास पदार्थ हैं, तो उनके प्रतिरोध समान हो सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता समान नहीं हो सकती। इसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कैसी होती है? उच्च होती है।
तो लिखेंगे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उच्च, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उच्च व धातुओं की निम्न। तो ये आप लिखेंगे व धातुओं की निम्न होती है। अरे मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उच्च और धातुओं की निम्न। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और है, चालकता और उसका मात्रक। उसके बाद में आज की क्लास को विराम देंगे, अगली क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तो लिखें चालकता, हेडिंग लगाएं। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वही क्या होती है? चालकता होती है। तो लिखेंगे चालकता। तो मैंने आपको अभी बताया चालकता की परिभाषा क्या होती है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकता होती है। तो लिखेंगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर बात करें चालकता तो क्या हो जाएगी? 1 रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अगर इसके मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। या फिर दूसरा मात्रक महो, चालकता का मात्रक महो। या फिर एक मात्रक और होता है सीमेंस। ये इसके मात्रक होते हैं चालकता के। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने इतना ही बहुत है, बाकी इससे अगला कल करेंगे। कल हम क्या करेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन। अरे क्या करेंगे? प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, फिर उनके बेस पे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।